पुराणों का उद्देश्य सार गर्भित संवादों की श्रृंखला द्वारा सर्वसाधारण जन जन को वैदिक परंपरा के ज्ञान का संप्रेक्षण है। यह अशुण परंपरा सौंपना और ग्रहण करना निर्जीव व्यापार नहीं है, अपितु एक तपः साधना है। पुराण ज्ञान गंगा की श्रृंखला में पांचवें पुराण श्रीमद् भागवत पुराण का संक्षिप्त परिचय हमारी आज की प्रस्तुति है। श्रीमद् भागवत पुराण 18 पुराणों में पांचवा प्रमुख पुराण है। नारद मुनि की प्रेरणा से महर्षि वेदव्यास जी ने समस्त पुराण, वेदांत और वेदों में प्रकाश डालने के बाद श्रीमद् भागवत पुराण लिखा था। इसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और लगभग 18 सहस्त्र श्लोक युक्त हैं। इस पुराण में सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान साधना, सिद्धि साधना, भक्ति, अनुग्रह, मर्यादा, निर्गुण सगुण तथा व्यक्त अव्यक्त रहस्यों का समन्वय उपलब्ध है। ज्ञान, भक्ति व वैराग्य का ये महान ग्रंथ है। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों की प्रार्थना पर लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा सूत जी ने इस पुराण के माध्यम से श्री कृष्ण के 24 अवतारों की कथा वर्णित की है। सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ में इस पुराण में कहा गया है, एको हम्बुसयामि, अर्थात एक से बहुत होने की इच्छा के फल स्वरूप भगवान स्वयं अपनी माया से अपने स्वरूप में काल, धर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लेते हैं। तब काल से तीनों गुणों सत, रज और तम में शोभ उत्पन्न होता है, जिससे कर्म गुण अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, इंद्रियां और सत्व में परिवर्तित हो जाते हैं। इस पुराण में काल गणना का अति सूक्ष्म वर्णन है। इस पुराण के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, जिसमें शुकदेव जी ईश्वर भक्ति का महात्म्य सुनाते हैं। भगवान के विविध अवतारों का वर्णन, देवश्री नारद के पूर्व जन्मों का चित्रण, राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा, अश्वत्थामा का निंदनीय कृत्य और उसकी पराजय, भीष्म पितामह का प्राण त्याग, श्री कृष्ण का द्वारका गमन, विदुर के उपदेश आदि घटनाओं का वर्णन है। द्वितीय स्कंद का प्रारंभ भगवान के विराट स्वरूप वर्णन से होता है। इसके पश्चात गीता का उपदेश, श्री कृष्ण की महिमा और कृष्णा परमस्तु की भावना से की गई भक्ति का उल्लेख है, अर्थात जीवात्माओं में आत्मा स्वरूप कृष्ण ही विराजमान है। तृतीय स्कंद उद्धव और विदुर जी की भेंट के साथ प्रारंभ होता है। इसके अलावा सृष्टि कर्म का उल्लेख, ब्रह्मा की उत्पत्ति, काल विभाजन का वर्णन, सृष्टि विस्तार का वर्णन, वराह अवतार, सांख्य शास्त्र का उपदेश आदि का वर्णन है। चौथे स्कंद की प्रसिद्धि पुरंजनोपाख्यान के कारण बहुत अधिक है, जिसमें भाव ये है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों के उपभोग से निरंतर भोग विलास में पकड़कर अपने शरीर का श्रय करता रहता है। वृद्धावस्था आने पर शक्ति क्षीण होकर नष्ट हो जाती है। परिजन उसके पार्थिव शरीर को आग की भेंट चढ़ा देते हैं। पंचम स्कंध में प्रियव्रत, अग्निध्र, राजा नाभि, ऋषभ देवता भरत आदि राजाओं के चित्रों का वर्णन है। भरत वंश तथा भुवन कोश का वर्णन है। गंगावतरण की कथा, भारत का भौगोलिक वर्णन तथा सुषुमार नामक ज्योतिष चक्र की विधि और विभिन्न प्रकार के रौरव नरकों का वर्णन किया गया है। षष्ठ स्कंद में नारायण कवच और पुंछवन व्रत विधि का वर्णन है। इसमें दक्ष प्रजापति के वंश का भी वर्णन है। इसमें वत्रासुर राक्षस द्वारा देवताओं की पराजय, दधीची ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण तथा वत्रासुर के वध की कथा का वर्णन है। सप्तम स्कंद में भक्त प्रहलाद की कथा और मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का विस्तृत विवेचन है। अष्टम स्कंद में गजेंद्र उद्धार की कथा, समुद्र मंथन, मोहिनी रूप, देवासुर संग्राम, वामन अवतार और मत्स्यावतार की कथा का वर्णन है। नव स्कंद में वंशानुचरित के अनुसार इस स्कंद में मनु एवं उनके 5 पुत्रों के वंश, इक्ष्वाकु वंश, निमि वंश, चंद्र वंश, विश्वामित्र वंश तथा पुरु वंश, भरत वंश, मगध वंश, अनुवंश, द्रह्यु वंश, तुर्वसु वंश और यदु वंश आदि का वर्णन है। इसमें राम सीता के आदर्शों की व्याख्या भी की गई है। दशम स्कंद 2 खंडों पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभाजित है। इस स्कंद में श्री कृष्ण चरित्र विस्तार पूर्वक है। प्रसिद्ध रास पंचाध्यायी भी इसमें प्राप्त होती है। पूर्वार्ध के अध्यायों में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर अक्रूर जी के हस्तिनापुर जाने तक की कथा है। उत्तरार्ध में जरासंधे से युद्ध,
द्वारकापुरी का निर्माण, रुक्मणी हरण, श्री कृष्ण का गृहस्थ धर्म, शिशुपाल वध आदि का वर्णन है। इसमें कृष्ण सुदामा की मैत्री की कथा भी है। एकादश स्कंद में राजा जनक और 9 योगियों के संवाद का वर्णन है। ब्रह्मवेता दत्तात्रेय महाराज यदु को उपदेश देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी से धैर्य, वायु से संतोष और निर्लिप्तता एवं माया, चंद्रमा से क्षण भंगुरता, सूर्य से ज्ञान ग्राहकता तथा त्याग की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसमें 18 सिद्धियां, वर्णाश्रम धर्म, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का वर्णन है। द्वादश स्कंध में राजा परीक्षित के बाद के राजवंशों का वर्णन भविष्य काल में किया गया है। इसमें किस वंश के राजा कितना समय तक राज करेंगे, ये वर्णन है। धार्मिक और आध्यात्मिक कृति के अलावा शुद्ध साहित्यिक एवं ऐतिहासिक कृति के रूप में भी ये पुराण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत समन्वय परिवार का प्रयास है कि इस पुराण ज्ञान श्रृंखला के माध्यम से जनमानस तक पुराणों में निहित ज्ञान और कल्याणकारी संदेशों को प्रेषित करें और अपनी प्राचीनतम सनातन संस्कृति के संरक्षण में अपना योगदान दें।